एकीकृत पेंशन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इस फैसले की घोषणा सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता में की। वैष्णव ने कहा कि नई एकीकृत पेंशन योजना में 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा। राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अगर राज्य सरकारें यूपीएस का विकल्प चुनती हैं तो लाभार्थियों की संख्या करीब 90 लाख हो जाएगी। सरकार के मुताबिक बकाया राशि पर 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पहले साल में सालाना लागत में करीब 6,250 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। केंद्र सरकार के मौजूदा एनपीएस सब्सक्राइबर को भी यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में सरकारी अधिकारियों ने कहा कि एनपीएस की जगह यूपीएस चुनने से ज़्यादातर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा। एनपीएस उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्होंने 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद अपनी सेवा शुरू की। इस तिथि से पहले नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध परिभाषित लाभ योजना के विपरीत एनपीएस एक योगदान मॉडल पर आधारित है। सुनिश्चित पेंशन 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% से कम, 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा के लिए अनुपातिक, कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60%, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 प्रति माह, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु पीजी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय का अस्पताल की 4थी मंजिल के गलियारे में घूमते हुए सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर सामने आया है। अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी के कन्वेंशन सेंटर एन कन्वेंशन को हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट मॉनिटरिंग एवं प्रोटेक्शन एजेंसी ने ध्वस्त कर दिया। अभिनेता ने ट्विटर पर एक बयान में इस तोड़फोड़ को गैरकानूनी बताया और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की के बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी पुलिस हिरासत में से भागने की कोशिश में मारा गया आरोपी की पहचान तुफजुल इस्लाम के रूप में हुई है। उसे 4 बजे के आसपास अपराध स्थल के पुनर्निर्माण के लिए उस स्थान पर ले जाया जा रहा था जहां कथित तौर पर अपराध हुआ था। इसके बाद वह पुलिस हिरासत से भाग गया और असम के नागांव जिले के ढींग में तालाब में कूद गया। पुलिस ने बताया कि तलाशी अभियान शुरू किया गया है और करीब 2 घंटे बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की मदद से उसका शव बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला अपने हाथ में ले लिया। यह कार्यवाही कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई है जिसने जांच को राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल से एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया है। अधिकारी ने कहा सीबीआई ने एसआईटी से आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए और एफआईआर को फिर से दर्ज करने के लिए आगे बढ़ी। उच्च न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर निर्देश जारी किए हैं जिन्होंने घोष के कार्यकाल के दौरान मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय कदाचार की प्रवर्तन निदेशालय से जांच का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को परिसर में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के कॉलेज मीडिया की नज़रों में आ गया। पुलिस ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के सोपोर में गोलीबारी हुई। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों की गोलीबारी का सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया जबकि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सोपोर के वाटरगाम इलाके में गोलीबारी हुई। रिपोर्टों के अनुसार गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह खुद एक मित्र के तौर पर रूस और यूक्रेन के बीच शांति प्रयास में योगदान देना चाहेंगे। मोदी ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की मौजूदगी में यह बात कही है। मोदी द्वारा दोनों युद्धरत देशों के बीच शांति समझौता कराने की एक बड़ी कोशिश है जिसका उन्होंने एक दूसरे के 6 सप्ताह के भीतर दौरा किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका
निभाने के लिए तैयार है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें योगदान कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से ऐसा करना चाहूँगा। एक मित्र के तौर पर मैं आपको इसका आश्वासन देता हूं। मोदी ने ज़ेलेंस्की से कहा। पीएम ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय अखंडता का अत्यधिक महत्व है और उन्होंने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है। मोदी ने कहा, बातचीत और कूटनीति की ज़रूरत है और दोनों पक्षों को इस पर आगे बढ़ना चाहिए। बदलापुर यौन शोषण मामला। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के कंस मामा कहा और उन पर अपराध बढ़ने पर राखी पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया। बारिश के बीच माथे पर बहुओं पर काली पट्टी बांधकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, शिवसेना और कांग्रेस से मिलकर बने महाविकास अघाड़ी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बदलापुर की घटना के खिलाफ महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया, जो 2 नाबालिग लड़कियों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था। मुंबई से हैदराबाद जा रहा एक निजी हेलीकॉप्टर पुणे जिले के पोड़ गांव के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हेलीकॉप्टर एक निजी विमानन कंपनी का था जिसमें 4 लोग सवार थे। अधिकारी फिलहाल दुर्घटना में हुई किसी भी चोट का आकलन कर रहे हैं। पुणे ग्रामीण पुलिस के एसपी पंकज देशमुख ने कहा, किसी भी चोट का आकलन किया जा रहा है। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर 2 महीने से ज़्यादा समय से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। दुनिया उनके धरती पर लौटने के बारे में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रही है। बोइंग के पहले क्रू स्टारलाइनर मिशन का हिस्सा रहे इन दोनों को 8 दिनों तक अंतरिक्ष में रहना था। हालांकि अब वे 80 दिन पूरे करने वाले हैं। नासा के नेताओं और से अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट की घोषणा करने की उम्मीद है। नासा द्वारा अपनी घोषणा में स्टारलाइनर के चालक दल की धरती पर सुरक्षित वापसी पर अपने कार्य योजना साझा करने की उम्मीद है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए अंधी हो गई है। कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए देश में अराजकता, अव्यवस्था, अस्थिरता और दुश्मनी पैदा करने से नहीं हिचकिचाती। कांग्रेस पार्टी ने विभाजनकारी और राष्ट्र विरोधी तत्वों से हाथ मिलाकर बार बार लोगों के हितों और राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डाला है। इसने देश की सुरक्षा, सुप्रभुता और एकता को भी खतरे में डाल दिया है। अपने हितों की सुरक्षा के लिए अब्दुल्ला परिवार द्वारा संचालित नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलीभगत करके आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों ने कई सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने नेता राहुल गांधी को अपने चुनाव घोषणा पत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किए गए वादों के बारे में लोगों को स्पष्ट करना चाहिए। ब्राजील के विदेश मंत्री भारत आएंगे। 9वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोजक बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे।